नमस्कार दोस्तों। एक खबर ने मुझे बिल्कुल हिला दिया है। देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ का, इन सब लोगों का अचानक निधन हो जाना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। और इससे पहले इस तरह की जो घटना हुई थी और जिससे मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ था, वो थी जब बिग बॉस के विनर, सीजन 13 के विनर जो थे सिद्धार्थ शुक्ला, 40 साल के थे, उनका निधन हो गया था। रात को सोते हुए चल बसे, हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ उस समय पता नहीं लग पाया। और बिग बॉस की सफलता ने उन्हें नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और सब एकदम धक से रह गए कि ये क्या हुआ। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और टीवी एक्टर, में उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका निधन हुआ और उनके बारे में ये पता लगा कि वो उस समय जिम में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। राजू श्रीवास्तव। हालांकि राजू श्रीवास्तव 50+ वालों में थे और उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 55 साल के आसपास के थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव का भी निधन जब हुआ और जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ तो वो जिम में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। और सुनिए, सौरव गांगुली मेरे हम उम्र हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, जब उन्हें पिछले साल जनवरी में कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ा, तो वो उस समय ट्रेडमिल पे थे, जिम में दौड़ रहे थे। बाद में स्टंट डाले गए उनके यहाँ। इसके अलावा कपिल देव साहब, जो अपनी फिटनेस के लिए एक भी टेस्ट मैच कभी जिन्होंने मिस नहीं किया अपने कैरियर में, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आया। हालांकि उनकी उम्र तो खैर काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो बहुत ज़्यादा फिट नज़र आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्वस्थ नज़र आते हैं, उनके साथ ऐसा होना चौंका देने वाली बात है। और ये जो तस्वीर मेरे इधर बाएं आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये मैं नहीं जानता इनके बारे में ज़्यादा, मैंने ना इनका कोई टीवी सीरियल देखा। एंड्रिला शर्मा इनका नाम है, बंगाली टीवी एक्ट्रेस हैं। और मैं इस खबर को देखकर सिर्फ दोस्तों इसलिए विचलित हूँ कि इनकी उम्र 24 साल थी, ओनली 24 ईयर्स। कैंसर सर्वाइवर थी, कैंसर से 2 बार जंग जीती थी और इनको कार्डियक अरेस्ट होना बिल्कुल एक चौंका देने वाली खबर है। मैं कुछ डिटेल्स में इसकी जा रहा था, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल ली। हालांकि आपको शायद लगेगा कि मैं, अब समय नहीं है कि मैं खबर आपको देरी से बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है, एक दिन देरी से सही, लेकिन खबर जो है वो चौंकाने वाली है और दिल को हिला देने वाली है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा को रविवार को कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से निधन हो गया उनका। केवल 24 साल की थी। 15 नवंबर को एंड्रिला को मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आए। बताया जा रहा है कि 10 बार उन्हें दिल के दौरे पड़े और जिसके बाद उन्हें CPR भी दिया गया। लेकिन इसके बाद उन्हें देर रात एक और कार्डियक अरेस्ट आया और जिसके कारण उनकी जान चली गई। एंड्रिला को 1 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कई दिनों से वेंटिलेटर पर थी। एंड्रिला शर्मा कैंसर सर्वाइवर भी थी और उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को 2 बार मात दी थी। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। आज के समय में इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट कॉमन हो गया है और ऐसे लोगों को मैंने कार्डियक अरेस्ट होते हुए देखा है जो रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर मिलते हैं, जिम जाते हैं, लंबी दौड़ लगाते हैं, उन सबको मैंने कार्डियक अरेस्ट आते हुए देखा है। ये अचानक एक ऐसी जानलेवा स्थिति होती है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट काम करना बंद कर देता है, पूरे शरीर पर असर होने लगता है, बेहोशी छाने लगती है, पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ जाती है, सीने में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उल्टी होने लगती है, पेट और सीने में साथ में दर्द होने लगता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से थोड़ा अलग है, लोग इसे हार्ट अटैक से जोड़ते हैं। हार्ट अटैक में दिल के एक हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, पंपिंग फेलियर उसको कहते हैं। हार्ट अटैक कभी कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी को ट्रिगर कर सकता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, बेहोशी होने लगती है। ऐसा दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से होता है और इसकी वजह से हृदय की पंपिंग क्रिया बाधित होती है और शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं 35-40 की उम्र में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं और इस बीमारी का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं वो बताई जाती हैं: स्मोकिंग, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिमागी टेंशन, वर्कआउट ना करना, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, सब्जियां और फल काफ़ी कम खाना, शराब का सेवन करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंड्रीला को इतना सब कुछ था। देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी एंड्रीला की दिखाना चाहूँगा। मुझे बहुत बड़ी प्यारी अभिनेत्री लगी ये, और मैंने इन्हें हालांकि कभी काम करते हुए नहीं देखा। तो ये देखिए आप, तस्वीरें इनकी कभी खूबसूरत हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय परिधान जो थे, साड़ियाँ पहनने की बड़ी ही इन्हें इच्छा हुआ करती थी, और साड़ियाँ पहनने की एक्सपर्ट थी। अक्सर सोशल मीडिया पर एक से एक खूबसूरत साड़ियाँ पहने हुए नजर आया करती थी। रियली मैं इस बात से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आखिरकार इस यंग एज में कैसे ये जा सकती हैं, इतनी कम उम्र में किसी इतनी अच्छी, इतनी कमसीन सी अभिनेत्री का चले जाना। कैंसर से लड़ाई जीती है, कैंसर से लड़ाई जीतने के बाद लोग बहुत लंबे लंबे साल तक भी जिए हैं, और कभी मैंने ये नहीं सुना कि अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है तो उसको दिल का दौरा पड़ा हो। तो मुझे बहुत ही, सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इससे बहुत ही डिस्टर्ब हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। मैंने सिर्फ वीडियो यही बनाया कि भाई दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ, मेरे पिता भी हार्ट पेशेंट हैं, अक्सर उन्हें लेकर मैं हॉस्पिटल जाता रहता हूँ। एक दिन मैंने वहाँ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, कार्डियक डिपार्टमेंट के, मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि हम जैसे लोग जो अपेक्षित अभी यंग हैं, मिडिल एज्ड हैं, ये कह सकते हैं हम, हमें क्या पहले नहीं पता लग सकता कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है या हमारे कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हर्ष जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर लापरवाही बरतते हैं। और उन्होंने कहा कि खुद देखिए, मैं भी अपना कभी कोई इस तरह का टेस्ट नहीं कराता हूँ, और अक्सर हमने देखा है कि लोग तभी हॉस्पिटल आते हैं जब उन्हें कोई अटैक आता है। मैंने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि साल में एक बार ECG और TMT, ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है, ये ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर ये साल में एक बार करा लें तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल के लिए आप सेफ़ हैं, अभी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो जो धमनियाँ होती हैं उनका धीरे 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 सिकुड़ना, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसमें स्टंट वगैरह डालकर उसको फैला दिया जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे कि कोविड के दौरान हुआ था कि अचानक से ब्लड में क्लॉटिंग हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाना और फिर क्लॉटिंग हो जाना और ब्लड का फ्लो रुक जाना, इसकी वजह से भी अटैक होता है। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सडनली ही आएगा। लेकिन हम नियमित रूप से अगर अपनी ECG और अपना TMT टेस्ट साल में एक बार कराते रहें तो निश्चित रूप से हम इससे काफ़ी बच सकते हैं। उनकी ये बात मुझे दिल को छू गई, तो मैंने सोचा कि आज एक अवेयरनेस वीडियो बनाई जाए। अक्सर हम इस चैनल पर इस तरह की थोड़ी सी लाइफ से जुड़ी हुई अलग वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज देने वाली वीडियो बनाई जाए कि भाई उम्र का कुछ नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में हैं, कभी भी सीने में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए, और अगर दवाइयों की ज़रूरत है दवाइयाँ लीजिए, अन्यथा दवाइयाँ नहीं लीजिए। खान पान का ख्याल रखिए, थोड़ा सा दौड़ भाग जरूर करना चाहिए, सुबह शाम के समय मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जरूर करें, 20 मिनट 15 मिनट। ये नहीं कि खाना खाया और बेड पर लेट गए। इसके अलावा फल और सब्जियों पर तो फोकस करना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना टेस्टेड किया हुआ चीज़ है। मैं शाम के समय खाना नहीं खाता, अधिकांशतः फल ही खाता हूँ, और शायद इसी वजह से मोटापा नहीं बढ़ा है, ओवर वेटेड नहीं हुआ हूँ। तो आप सब लोग अपना केयर रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी तो हम लोग, आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, और मैं दर्शक के रूप में आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.